Good morning, student. Today we discuss about your next topic is physical property of metal and non-metal. बेटा हमने कल आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वो मटेरियल स्टार्ट किया था। मटेरियल के अंदर जो अपना मेटल और नॉन मेटल के बारे में मैंने कल आपको बताया था, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी मेटल और नॉन मेटल की। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा जो मेटल और नॉन मेटल की है जो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल में नंबर 1 जैसे मेलेबिलिटी आती है बेटा, है मेलेबिलिटी। नंबर 2 अपना आते हैं डक्टिलिटी आती है। नंबर 3 कंडक्टिविटी आती है। नंबर 4 लचर आती है। नंबर 5 स्ट्रेंथ आती है। सोरोनेसनेस, हार्डनेस, that are the number of physical property of metal and non-metal. And now we discuss about one by one physical property of metal and non-metal. Number 1 is malleability. तो malleability में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मेटल आर मेलेबिलिटी। जो मेटल हमारी मेटल बेटा जो धातु होती है वो हमारी मेलेबिलिटी होती है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है, मीनिंग होता है कि वो मेटल जिनको हम बीटन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर। हैमर की हेल्प से जिसको हम उसको बीट कर सकते हैं और हम उसको फिर उस मेटल को किसी भी शेप में हम उसको किसी भी शेप में उसको हम कोई भी शेप में उसको दे सकते हैं बेटा। और क्या है कि और इससे हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मेटल जब हम इसको बीट करते हैं तो हम इसकी थिन शीट बना सकते हैं मेटल की। ठीक है बेटा। और जैसे ये अपना एल्युमिनियम हो गया और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इनको क्या करते हैं हम बीट कर सकते हैं बेटा। तो क्या है, तो द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मतलब वो प्रॉपर्टी है कि जिसको जो एलॉय होती है, एलॉय मतलब एक मिश्र धातु होती है जिसको हम विद द हेल्प ऑफ हैमर की सहायता से हम थिन शीट बना सकें, तो मेटल बना सकते हैं, उसको कहते हैं मेलेबिलिटी। अब ये क्या है जो बेटा मेलेबिलिटी होती है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है मेटल की। ठीक है बेटा। और जो अधिकतर जो प्रॉपर्टी होती हैं, अधिकतर जो मेटल होती हैं वो हमारी मेलेबल होती हैं। और गोल्ड है, सिल्वर है, आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मेटल ऑफ मेलेबिलिटी। क्लियर बेटा। ये है अपना जो मेटल आर मेलेबिलिटी। फिर अब इस मेलेबिलिटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट तो हमारा मेटल आर मेलेबिलिटी। अब डिस्कस करेंगे बेटा हम नंबर 2 कि नॉन मेटल, जो नॉन मेटल होती हैं कि वो मेलेबिलिटी होती है या नहीं होती। वो बेटा मेलेबिलिटी नहीं होती। नॉन मेटल आर नॉट मेलेबिलिटी एंड नॉन मेटल आर ब्रिटल, और ना ही ये ब्रिटल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेटा हमारी नॉन मेटल होती है उसको हम बीट नहीं कर सकते और ना ही हम उसके नॉन थिन शीट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर। हैमर की सहायता, हैमर बोलते हैं बेटा हथौड़े की सहायता से। ठीक है बेटा। तो नॉन मेटल ब्रेक इनटू स्मॉल पीस व्हेन हैमर्ड। सिल इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, स्मॉल पीस छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको नॉन मेटल को। आज जो कार्बन है जो बेटा ये इसका एग्जांपल है नॉन मेटल का। और जो कार्बन है ये हमारा किस फॉर्म में पाया जाता है, इज़ फाउंड इन मैनी फॉर्म। जैसे चारकोल होता है अपना, उसकी फॉर्म में पाया जाता है। कोक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया। ये अपना क्या है कि जो कार्बन होता है ये इस फॉर्म में पाया जाता है। चारकोल में कोक है, ग्रेफाइट है, डायमंड है। तो बेटा जो कोल है इस मेनली क्या है, तो एक कार्बन होता है, कोल होता है जो। और पेंसिल जो अपनी होती है, पेंसिल के अंदर जो वो होता है जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल के अंदर जो वो एक तरीके से मसाला सा होता है तो वो क्या होता है, लेड फॉर्म में होता है। इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन।
तो कार्बन वो दो पेंसिल लेड होती है कार्बन की फॉर्म में होती है, जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं बेटा, वो ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है बेटा। तो क्या है कि बेटा कार्बन, तो ये क्या, तो कार्बन इज़ नॉन मेटल विच इज़ नॉट मेलेबल। ठीक है बेटा। और कार्बन इस क्या है हमारा ब्रिटल होता है। ठीक है। सल्फर इज़ आल्सो नॉन मेटल, सल्फर भी हमारे क्या है कि नॉन मेटल होता है। ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक ऑन हैमरिंग, तो क्या है कि जो नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है जिसको हम ब्रेक ऑन हैमरिंग, मतलब हम ब्रेक कर सकते हैं ऑन हैमरिंग करने पर टुकड़े टुकड़े, वो क्या होती है हमारी ब्रिटलनेस। ठीक है बेटा। तो ये क्या है कि ये ब्रिटलनेस है जो इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नॉन मेटल है, ये सॉलिड नॉन मेटल में होती है बेटा। तो ये था हमारा नंबर 1 पॉइंट, मेलेबिलिटी, मेटल और नॉन मेटल है। फिर नंबर 2 पॉइंट होता है बेटा हमारा, वो होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है बेटा कि इसका मतलब होता है कि जो हमारी मेटल होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं एक थिन वायर में। ठीक है बेटा। क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल को एक थिन वायर बना सकते हैं। ओके बेटा। तो ज़्यादातर जो हमारी मेटल होती है, मोस्ट ऑफ द मेटल आर डक्टिलिटी होती हैं। मतलब डक्टिलिटी के मीन कि जिसको हम हैमरिंग, विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग, एक थिन वायर में हम मेटल को थिन वायर हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो बेटा हमारी डक्टिलिटी होती है। ठीक है बेटा। मीन्स जिसको हम बढ़ा सकते हैं वायर की फॉर्म में, ये हमारी डक्टिलिटी होती है। अब बेटा जो गोल्ड और सिल्वर है आर अमंग बेस्ट डक्टिलिटी मेटल है। गोल्ड है, सोना है, और सिल्वर चांदी है, ये हमारा अच्छे एग्जाम्पल है किसके, डक्टिलिटी। ठीक है। और कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर आल्सो वेरी डक्टाइल, ये भी हमारे बहुत अच्छा एग्जांपल है, एल्यूमिनियम है और बेटा कॉपर हो गया। ठीक है बेटा। और इनको क्या है कि बेटा हम इनको थिन कॉपर वायर में बना सकते हैं। कॉपर वायर जैसे हमारे इलेक्ट्रिक वायर हो गई, उसमें हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ये है। और जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, टंगस्टन मेटल है, ये क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल है डक्टाइल के, और जिसको हम किस में वायर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। फिर क्या है, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रा इनटू वायर, मतलब वो प्रॉपर्टी मेटल की, वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम इसको वायर के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम बेटा हम डक्टिलिटी। अब इसमें क्या है कि बेटा नॉन मेटल, अब इसमें नॉन मेटल है नंबर 2 पॉइंट डक्टिलिटी का, नंबर 1 मेटल डक्टिलिटी, अब नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल बेटा क्या होती है हमारी, ये नॉट डक्टाइल होती है बेटा। इसका मतलब क्या है कि इसको हम ड्रा नहीं कर सकते हैं इनटू वायर, वायर के अंदर हम नहीं कर सकते, किसको, नॉन मेटल को बेटा। हम इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, नॉन मेटल को स्ट्रेच नहीं कर सकते। अब सल्फ़र और फास्फोरस इसके अच्छे एग्जांपल हैं नॉन मेटल के। और ये क्या है कि जो सल्फ़र है और फास्फोरस है, ये हमारे डक्टाइल नहीं होते, इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, और हम इस वायर की फॉर्म में इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते बेटा, नहीं बना सकते वायर। तो नॉन मेटल आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल और नॉन मेटल आर ब्रिटल, ना तो ये मेलेबल होती है और ना ही ये डक्टाइल होती है, नॉन मेटल आर ब्रिटल होती है। ये है अपना बेटा डक्टाइल का। अब क्या है कि कंडक्टिविटी, नंबर 3 पॉइंट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर का मीन्स वो होता है कि मेटल वो होते हैं कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को आसानी से पास होने देती हैं, तो उसको कहते हैं हम बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है बेटा, ये इसके एग्जांपल हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के।
और बेटा जो हमारे अब इसमें नॉन मेटल होती है, जो हमारी वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इट मीन्स दैट विच डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, उसको कहते हैं हम बैड कंडक्टर ऑफ या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा। अब इसके एग्जांपल के जैसे में आ जाएंगे, सल्फ़र है बेटा, ये इसके एग्जांपल है, कार्बन है, ठीक है बेटा, ये इसके एग्जांपल हैं। और अपना लेड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल के एग्जांपल। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।